चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले चांद सितारों से चांद सितारों से दूर बड़ी दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है कोई गम नहीं हलचल नहीं तूफान नहीं है कोई गम नहीं हलचल नहीं तूफान नहीं है बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले वहाँ ना कोई समय की सीमा रिश्तों का ना कोई बंधन वहाँ ना कोई समय की सीमा रिश्तों का ना कोई बंधन बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन बड़ी सलोनी सी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले सभी शक्तियाँ अतीन्द्रिय सुख खजाने हमें मिले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले आवाज की दुनिया से
शांति। 24 अप्रैल 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? बाबा समझाते, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान, पंडित, आचार्य है, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं। बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ। बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, मेरे बच्चे हो। तुम भी जानते हो वे सब आत्माओं का बाप है। सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकते कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती है? ये भूल गए हैं। वे बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाप खुद ही समझाते हैं, ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाप समझाते हैं, वे तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वे बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। गाते भी हैं, सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो। तुम हो मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं, मैं भारत में जन्म लेता हूँ तो ज़रूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं जो जिस धर्म के हैं। वे अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं, भारत ही प्राचीन देश है तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेकानेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या। कोई कहते हैं, कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं, बाबा हम वर्षा ज़रूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे।
कल होंगे ही नहीं। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारगती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुनाना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। तो बाबा कहते कंपेयर करो कि दुनिया में आज हालत कैसी है, अन्य आत्माओं की मनोस्थिति कैसी है और हम आत्माएं क्या से क्या बन रहे हैं। बाबा समझाते वहाँ कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। ये भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले जाते हैं। बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। बाबा कहते विचार करें, क्या थे हम और अब क्या बन गए हैं। कहाँ से कहाँ आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही ये खेल है, इसमें तुम्हारा पाठ है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पाठ है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। नाम ही है स्वर्ग, ये है नरक। यहाँ के सुख कागविष्टा समान है। आज लखपति, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर कुछ भी पक्का नहीं है। आज लखपति हैं, आज बहुत धनवान है, बहुत सुख में है, कल क्या हो, किस जन्म में फिर जाकर क्या बन जाए, कुछ भी पता नहीं। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है।
द्वापर से लेकर। सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्मों का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कला उतरती ही जाती है। करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्प काल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है ही। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी ज़बरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। उन्होंने फिर वे हिंसा का चक्र दे दिया है। असल ये है ज्ञान का चक्र, परंतु ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र हैं। एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं। कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तो बाबा कहते बीमारी आदि में भी बाबा को कहते बाबा ये बीमारी ठीक कर दो, तो बाबा कहते मैं इसलिए थोड़ा ही आया हूँ, मैं तो पतित पावन हूँ। सभी आत्माएं पतित हो गई हैं, उन्हें पावन बनाने आया हूँ। तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं
जो पिछाड़ी में आती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। ये झाड़ बना हुआ है। ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है। और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। वे हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो, बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं, ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अभी वे सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं, मैं ये सब जानता हूँ। अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं, तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। तो 24 घंटे में से बाबा कहते 8 घंटा इस ईश्वरीय सेवा में लगाओ, ईश्वरीय सर्विस में लगाओ। ईश्वरीय सर्विस करना, विश्व की सर्विस करना, बाबा कहते गोया जैसे अपनी ही सर्विस करते हैं। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते। वे अवस्था जब होगी तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं, सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसलिए बाप कहते हैं, जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं, मन मना भव। ये है चढ़ती कला का मंत्र। तो बाबा कहते हैं, जैसे रात के समय जब सो जाते हैं, नींद करते हैं, तो देह का भान बिल्कुल नहीं रहता। तो आत्म अभिमानी स्थिति भी ऐसी ही होनी चाहिए। कम से कम बाबा कहते 8 घंटा ऐसा हो कि देह का भान ही ना रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। सेकंड पॉइंट है, कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में ज़रूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। आज का वरदान है,
पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। तो पुरुषार्थी शब्द का अर्थ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हम स्वयं को आत्मा समझकर चलें। ये है पुरुषार्थी शब्द का अर्थ। तो बाबा कहते हैं जहाँ हार हो जाती है या फिर हम पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते, अपने पर स्व परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, संस्कारों का परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, फिर सेम गलतियां होती रहती हैं, तो हम शब्द यूज़ कर लेते हैं अभी तो हम पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो अभी कोई बने नहीं है। तो बाबा ने आज उसके लिए भी मना की है। तो यथार्थ अर्थ में स्थित रहना है। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। अच्छा, ओम शांति। आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है, आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है, ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है। आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है, आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है। कांटों से फूल बाबा बनाया है आपने, दिव्य गुणों से बाबा सजाया है आपने। ओ कांटों से फूल बाबा बनाया है आपने, दिव्य गुणों से बाबा सजाया है आपने। आपकी शिक्षाएं हमको पसंद है, आपकी शिक्षाएं हमको पसंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है, ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है।
हैं हम। जमी पर नहीं पड़ते अपने कदम, संग आपके उड़ते रहते हैं हम। आपसे मिलकर बेहद आता आनंद है, आपसे मिलकर बेहद आता आनंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है, ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है। जहाँ जाए हम आप साथ रहते, मन मना भव की मंत्र सिखाते। जहाँ जाए हम आप साथ रहते, मन मना भव की मंत्र सिखाते। आपके बच्चे हम किस बात का गम है, आपके बच्चे हम किस बात का गम है। ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है, ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है। आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है, आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है। ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है, ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद है। आपसे किस्मत का सितारा बुलंद है, ये दिल तो बाबा आपका एहसानमंद 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 है।